सोसाइटी को खराब आपको रिव्यूज दे दें। दोनों कितना खुश है, माँ चाहती है हमेशा बच्चा खुश रहे। तो की सच्ची में। सो वेलकम बैक टू माई अनदर मिनी ब्लॉग। सो आज वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी प्राइड टू एवरीवन। एंड आज मम्मी के साथ करेंगे कुछ जवाब और सवाल, मम्मी से कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो वेलकम अवर गेस्ट। हाय, क्या बोलना था भूल गया। ਇਹਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। सबसे पहले इट्स अ प्राइड मंथ, सो वी आर वेरी सपोर्टिव। एंड इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछे जाएंगे एज एन ब्राउन पेरेंट और एज अ इंडियन पेरेंट्स, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है इस चीज को लेके। सो लेट्स सी कि ओपिनियन कैसा रहता है एक ब्राउन पेरेंट का। सो आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना है, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा जस्ट बिकॉज वीडियो के लिए बोलने की। आपको तो ऑनेस्ट आपको रिव्यूज देने मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपसे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आपको प्राइड मंथ के बारे में पता है कि प्राइड मंथ होता क्या है? और प्राइड मंथ तो है ना, जानी ना। हाँ, तो जो नहीं पता वो नहीं पता ना। हाँ, मेरे को पता नहीं है। तो ठीक है, तो प्राइड मंथ, व्हाट इज प्राइड मंथ? फर्स्ट ऑफ ऑल जून में प्राइड मंथ मनाया जाता है। जितने भी LGBTQ कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वो थ्रू आउट द मंथ पूरे जून में अलग अलग सेक्सुअलिटी को लेके अपना प्रोटेस्ट करते हैं, अपने आप को शो करते हैं। तो इट इज फॉर प्राइड मंथ। अच्छा, तो आपको LGBTQ कम्युनिटी के बारे में पता है? LGBTQI+। थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा पता नहीं है। आप LGBTQ इन सब के आप फुल फॉर्म बता सकते हो? नहीं, L का पता नहीं। G पता नहीं। G G मीन्स गे। ओके, G फॉर गे। ओके, गुड। L फॉर LGBT होगा, नहीं, पता नहीं। तो LGBT लेस्बियन ऐसे टाइप की होगा। हाँ, तो L stands for lesbian, G stands for gay, B stands for bisexual, T stands for transgenders, LGBTQ stands for queer, and I stands for intersexual, A stands for asexual, and जो प्लस लगता है उसमें और भी अलग अलग आइडेंटिटी के लोग आते हैं, जिसमें पैनसेक्सुअल्स होते हैं, होमसेक्सुअल्स होते हैं, डेमीसेक्सुअल्स होते हैं, एंड ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलो इतना तो आपको नॉलेज है कि क्या होता है। लेस्बियन वेरी क्लियर कि जब दो लड़कियां रिलेशनशिप में होती है, दैट इज लेस्बियंस। ये जो दो लड़के जब रिलेशनशिप में होते हैं उसको कहते हैं। बी इज बाइसेक्सुअल, जो कि एक इंसान को एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए दोनों की फीलिंग हो सकती है। ठीक है, ट्रांसजेंडर आपको पता ही है क्या होता है। क्वेयर होते हैं, उनकी कोई जेंडर फ्लूइडिटी होती है। और ए इज एसेक्सुअल, जिनको सेक्सुअली कोई मतलब नहीं होता है किसी चीज से। दे आर नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू एनीवन। दिस इज। और फिर आते हैं और भी अलग अलग, जैसे पैनसेक्सुअल्स होते हैं। पैनसेक्सुअल वो लोग होते हैं जिनके लिए जेंडर मायने नहीं रखता है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है कि वो इंसान कैसा है, मतलब वो इंसान की आइडेंटिटी कैसी है, उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, उस इंसान का सोल कैसा है, बेसिकली वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसे किसी इंसान को ट्रीट करता है। ये सारी चीजें मेन होती है जब कोई पैनसेक्सुअल हो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो बहुत बेसिक सवाल है, क्या आप सपोर्ट करते हो एक LGBTQI कम्युनिटी को? हाँ, जरूर। क्या ओपिनियन है कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये विदेशियों से आया है हमारे पास, या वेस्टर्न कल्चर का है, या फिर पहले से ही हमारे इंडिया में ये था? पहले इंडिया में था, बट विदेश से ज्यादा आता रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। हाँ, ये काफी लोगों का ये ओपिनियन है कि ये हमारा वेस्टर्न कल्चर हम लोगों ने किया है अडॉप्ट, बट आई वांट टू शेयर दिस कि ऐसा नहीं है। आप अगर लिटरेचर में देखेंगे तो लिटरेचर में भी आपको मिलेगा, हमारे सिनेमाज में भी है। हमारे सिनेमाज में पहले भी इसको बॉयकॉट किया गया है, बट अब जब सेक्शन 377 टोटली क्रिमिनलाइज हो चुका है, तो लोग अब ज्यादा अवेयर है इस चीज को लेके, और अब क्रिमिनलाइज नहीं रहा है। सेक्शन 377 हटा दिया गया। अंडर 377 के ये माना जाता था कि
जितने भी होमोसेक्सुअल लोग हैं वो सारे क्रिमिनल की कैटेगरी में आते थे पहले, बट अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया एंड अब टोटली लीगल है ये इंडिया में। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, हमने प्रोग्रेस करी है। दूसरा सवाल, अगर आपको पता चलता है कि आपके कोई क्लोज वन या फिर आपके आसपास कोई ऐसा है जो कि LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो आप उसकी तरफ कैसे रिएक्ट करोगे? क्यों, मैं उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट करूंगी। उसको हर बातों में मैंने उसको सहमत हूँ, क्योंकि इंसान हो ही सकता है, ऐसे बात नहीं है जे हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता है, हर इंसान अलग अलग टाइप की हो ही सकते हैं। तो मैं उसको 100% उसको सपोर्ट करूंगी, ये मेरा दिल की बात है। बच्चे अगर इस कम्युनिटी से बिलोंग करे, कभी आके आपसे कन्फेस करे कि हाँ हम लोग भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, कि आपके माइंड में क्या आएगा? हाँ, पहले तो मैंने कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाऊंगी, उसके बाद ऑब्वियसली हो ही सकता है। हाँ। ये अचानक मेरे घर में ही ऐसे है और मैंने बाहर सभी इंसान को देख ली थी, बट जब होंगे तब उसको मैंने भी सपोर्ट करूंगी। उसकी जो ख्वाहिश है वो मैंने 100% पूरा करने के लिए कोशिश करूंगी। नाइस नाइस, ये मेरा थिंकिंग है। ओके। आपके अकॉर्डिंग अगर दो लड़कियां या फिर दो लड़के जो आपस में रिलेशनशिप में हैं, वो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो ये सही है कि ये गलत है? सही है, 100% सही है। क्यों, एक बच्चे को वो अडॉप्ट कर सकते हैं उसकी फ्यूचर बनने के लिए, और वो फ्यूचर जब एक बच्चों को बना लिए तो मैं तो 100% उसको सहमत दूंगी। 100%। तो यही सुन रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट। अभी इस चीज को लेके पूरे सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, बहुत सारे अभी केसेस सुनवाई हो रही है इस चीज के ऊपर कि जितने भी हमारे LGBTQ मेंबर्स हैं उनको अडॉप्शन का राइट मिले, क्योंकि अभी भी इंडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा डिग्रेडेड माना जाता है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि वो लोगों का जो रिलेशनशिप है दैट इज वेरी अननेचुरल। हाउ? सिंपल सी बात है, देखो मेरा क्लियर पढ़ना ये है, एक स्ट्रेट कपल भी, एक लड़का लड़की जो वो होते रिलेशनशिप में और वो शादी करके आगे जब बच्चे पैदा करने से केपेबल नहीं होते हैं, बच्चे को अगर केपेबल नहीं है तो फिर वो अडॉप्ट करते हैं। सेम विद LGBTQ की तरह इंडिया में कई हजारों बच्चे जो कि अडॉप्शन सेंटर में अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। अगर उनको कोई घर मिल रहा है, उनको जगह मिल रही है, किसी का प्यार मिल रहा है, किसी का प्यार मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है उसका प्यार मिल रहा है उसकी, और 2 वक्त की रोटी भी उसको मिल रही है। एग्जैक्टली, जो वो इतनी चीजें लैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस चीज को अगर वो अडॉप्ट करे, एजुकेशन भी मिल रहा है उसको, ये नहीं है, सबसे बड़ा शिक्षा, एजुकेशन मिल रहे हैं, तो इसे सबसे तो प्राउड फील करना चाहिए। और इंडिया को तो सपोर्ट करना ही चाहिए, हर माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। आई एम नॉट क्राइंग। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ट्राइंग नॉट टू क्राई, बट यस ऑफ कोर्स, अगर किसी को घर मिल रहा है तो व्हाट्स द हार्म ब्रो? क्या दिक्कत है आप लोगों को? पता नहीं क्या ही सुप्रीम कोर्ट को अभी भी लगता है इस चीज में कि ब्रो नेपाल ने भी कर दिया, तुम भी करो। आप कभी आज तक कभी प्राइड परेड में नहीं गए? अगर आपको मौका मिलता है तो क्या प्राइड परेड में जाना चाहोगे? जरूर, मैं 100% जाने के लिए कोशिश करूंगी और उन लोगों को सपोर्ट करके ही आऊंगी मैं। सो नेक्स्ट नवंबर दिल्ली प्राइड वी आर कमिंग, आ रहे हैं हम वेरी सून, रंगने के लिए सतरंगी, हम सतरंगा इश्क दिखाने के लिए, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। तो आएंगे, नवंबर में होता है दिल्ली में, सो डेफिनेटली इस बार मैं और मम्मी दोनों जाने वाले हैं। सो बी रेडी, दिल्ली हम आ रहे हैं। कि इन केस अगर मान लो
मैं अगर आपसे आगे बोलता कि आगे जाके, अभी नहीं डेफिनेटली, कि मम्मी मैं भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं भी इस कम्युनिटी के ही मेंबर में से एक हूँ, और तब आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, पहले तो मैं पहले भी बताई, पहले मैं शॉक्ड हो जाऊंगी। ऑब्वियसली शॉक्ड होने की ही बात है। हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी होने के बाद इतने बड़े बच्चे को जब हम पता नहीं चला, जब बाद में मेरे को पता चल जाएगा, तब हमें भी माइंड सेट करना चाहिए जो ना वो जिसमें खुश है, हमें खुश रहना चाहिए। यार ये कितनी औसम है यार। हमें भी तो आशा रखती हूँ जो मेरा माइंड भी ऐसे ही सेट हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आपका अगर आपकी बेटा या आपकी बेटी, अगर बेटे की अगर कोई बॉयफ्रेंड होता है, मतलब आपकी बेटी की गर्लफ्रेंड होती है बेसिकली, तो क्या आप उन लोगों के साथ मतलब इजीली अडॉप्ट कर पाओगे इस चीज को कि हाँ? वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो एक बच्चे के लिए फ्यूचर मेरे लिए सबसे बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चे का फ्यूचर, उसी में मैं जब देखूंगी जो हाँ उसी के अंदर ही मेरे बच्चे को फ्यूचर हो रही है, तब मेरे को तो चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, लेकिन सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बच्चा मेरा खुश है। एक माँ चाहती है हमेशा बच्चा खुश रहे, एक माँ हमेशा चाहती है बच्चा कैसे खुश रहे, कैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़े, तभी तो होता है माँ, तभी उसी को बोलते हैं माँ। तो फिर मतलब आपको अगर आगे जाके से कुछ पता चले तो आप, हाँ स्टार्टिंग में ऑब्वियस बात है शॉक थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली हमारे माँ बाप को, हमसे पहले की जनरेशन को इन सब के बारे में बहुत गलत ही इन्फॉर्मेशन मिली है। हमेशा यही डिग्रेड करके बताया गया है कि हाँ ये लोग जो होते हैं ये सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, ये सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। होमोसेक्सुअलिटी को हमें भी पता एक डिजीज की तरह दिखाया गया कि अगर वो छू भी ले तो शायद से आप वैसे बन जाओगे। अब ऐसा ट्रीट किया गया है, ऐसा बताया गया है। तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया इतना आगे बढ़ गया है जो इन लोगों को समझ सकती है जो इन लोग क्या है क्या नहीं है। हाँ हो ही सकते हैं, एक इंसान के साथ एक इंसान की प्यार मोहब्बत हो ही सकते हैं। हम इतने टीवी में देखते थे पहले, इतना सब कुछ करते थे, तब लगते थे ये क्या चीज है, लेकिन अब क्या है जब हम देखते हैं तब देखते हैं ना दोनों ही कितना खुश है। खुश रहना चाहिए इन लोग। लव इज लव, दिस इज ऑल मैटर्स। प्यार मैटर करता है लास्ट में। इंसान एग्जैक्टली समवेयर मेरा भी मन मानना है कि जेंडर बहुत बाद में आता है, सबसे पहले इंसान को इंसान से ही प्यार होता है। इंसान को इंसान से ही प्यार होता है। अगर आप जेंडर हटा देते हो उनसे तो वो इंसान ही है। जब होमोसेपियंस हम कहते हैं तो कौन सी बात है कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ वेरी बिग डील। और वैसे भी होमोसेक्सुअलिटी बहुत सारी स्पीसीज में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं इंसानों में है, ये जानवरों में भी है। अभी रिसेंटली पांडाज मिले थे ऐसे, और सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। तो ऑफकोर्स ही बात है कि जो भी अगर भगवान ने क्रिएट किया है तो भगवान ने भी कुछ सोच के क्रिएट किया होगा। तो आपका मैसेज क्या रहना चाहिए एक एलजीबीटी की कम्युनिटी के लिए और एक प्राइड पूरा कम्युनिटी के लिए? आपका क्या मैसेज है सोसाइटी के लिए? क्या को यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि जे सभी उसको प्यार दे, हमेशा प्यार दे। प्यार ही सबसे बढ़िया बात है और कुछ नहीं। प्यार दोगे तो प्यार मिलेंगे। और उन इंसान हो ही सकता है कोई ना कोई जेंडर हो ही सकता है, बट उसको प्यार दिया करो। मैं दुनिया वालों को यही मैसेज दूंगी, उसे जितना से जितना हो सकता है आप लोग प्यार दो। ओके, समझ में आई आपकी बात। दूसरा कि आप एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनकी तरफ आपका क्या मैसेज रहेगा कि जो भी आपके दिमाग में है कि कोई मैटर करता है नहीं करता, दुनिया क्या बोलती है? हाँ, दुनिया क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, आप लोग आगे बढ़ो, मेरा यही बात है। ओके, और कुछ आपको अगर बोलना हो? हर माँ बाप को भी मैं बोलना चाह रही हूँ, जे आपका बच्चा कभी भी ऐसे सिचुएशन पे गुजर रही है तो हमेशा उसे सपोर्ट करो, ना उसके घृणा आंखों में देखो, कभी नहीं। ग्रीन आंखों में देखोगे तो दुनिया वाले उसके लिए और भी ज्यादा ग्रीन हो जाएगी। लेकिन आपकी माँ हो, पापा हो, जो भी हो, उसको हमेशा हमेशा के लिए सपोर्ट करो और जितना से जितना हो सकता है उसे प्यार दो।
प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी है। 2 मीठा बोली बोलो तो देखना दुनिया अपने आप ही पास आ जाएगी। यही प्लीज सभी इतने ही सपोर्टिव रहे अपने बच्चों के साथ। आपके बच्चे किससे डील कर रहे होंगे, यू नेवर नो, सो बी सपोर्टिव एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग और देखते रहिए ऐसे मेरे वीडियोस भी। एंड दिस इज इट। हैप्पी प्राइड। आप बोलो प्राइड, हैप्पी प्राइड। हम लोग जल्दी आएंगे प्राइड परेड में, बहुत जल्दी आएंगे हम दिल्ली प्राइड परेड में। नेक्स्ट टाइम हम दोनों जाएंगे, पोस्टर लेके खड़े रहेंगे एंड ऑफ कोर्स वेरी सपोर्टिव रहेंगे। तो हैशटैग लव इज लव, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। बाय बाय। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इंटरव्यू पसंद आया हो मम्मी के साथ तो नेक्स्ट इंटरव्यू वापस से करेंगे सोसाइटी के कुछ और इश्यूज के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। साइनिंग ऑफ, फूडी किस्मत, बाय बाय।